4 महीने खतरनाक बमबारी झेलने के बाद भी हमास अभी जिंदा है। ये शब्द मेरे नहीं है बल्कि अबू उबैदा के हैं। अबू उबैदा की तरफ से पिछले एक हफ्ते का स्टेटमेंट बताया गया है। कितना नुकसान इजराइल को हमास ने इस एक हफ्ते में पहुंचाया है, सारा लेखा जोखा अबू उबैदा की तरफ से बताया गया है। मेरे दोस्तों, गाजा के जो हालात हैं, जो तबाही गाजा की आप लोगों को दिखाई देती है, भूख प्यास गाजा की जो दिखाई देती है, उन सारी चीजों को देखने के बाद शायद आप ऐसी खबरों पर यकीन नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता हो कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन अगर इजराइल को चोट पहुंचाते होते तो गाजा का इतना बुरा हाल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, सब कुछ आपके सामने है। 4 महीने बीत चुके हैं इस जंग को, लेकिन हमास अभी भी डटकर गाजा के अंदर मौजूद है। बार बार मैं आप लोगों के सामने यह बात दोहराता हूं कि भले ही गाजा के अंदर तबाही कितनी भी इजराइल ने कर दी हो, लेकिन इजराइल जो हासिल करना चाह रहा था वो उसको नहीं मिल पाया है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जंग शुरू होने के बाद इजराइल की 24 ब्रिगेड गाजा के अंदर गई थी। 24 में से 17 सिमट चुकी हैं। जो 17 ब्रिगेड सिमटी हैं उसमें से आधे से ज्यादा सैनिक मर गए, घायल हो गए, अपाहिज हो गए, और जो बाकी बचे वो अपने आप को समेटकर गाजा से इजराइल की तरफ चले गए। जिन इलाकों को इजरायली सेना खाली करके गई है उन इलाकों में एक बार फिर से हमास की वापसी हो गई है। गाजा में हमेशा से हमास की सरकार चलती थी। जंग शुरू होने के बाद से हमास के लोग जो थे वो बंकरों में चले गए थे, टनल में चले गए थे, लेकिन हमास एक बार फिर से मैदान में वापस आ चुका है। जिन जगहों से सेना जा रही है इजराइल की, वह हमास की वापसी हो रही है। फिलहाल अबू उबैदा ने पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा बताया है। अबू उबैदा ने कहा कि हमारी सेना ने पिछले एक हफ्ते में 43 इजरायली सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया, 15 सैनिकों को मार गिराया। इसके अलावा दर्जनों इजराइल के सैनिक ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए। हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह भी लेबनान के बॉर्डर से लगातार इजराइल के ऊपर अटैक किए जा रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से कितने ऑपरेशन चलाए हैं, कितने टैंकों को नष्ट किया है, कितनी साइटों को नष्ट किया है, कितने सैनिकों को चोट पहुंचाई है, कितने सैनिकों को मारा है, सारी लिस्ट जारी की है। पूरी लिस्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि 2000 इजरायली सैनिकों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। कुछ सैनिकों की मौत हुई है और कुछ सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से रिकॉर्ड एक दिन में 26 ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि एवरेज 8 ऑपरेशन तो डेली हम चलाते ही चलाते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों को ये बातें बहुत बड़ा चढ़ाकर बताने वाली लगती हों, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। तकरीबन 3 लाख इजरायली अभी भी लेबनान के बॉर्डर को छोड़े हुए हैं। जिस तरह से गाजा के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर टेंट बनाकर रहने को मजबूर हैं, इसी तरह से लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह जो खतरनाक हमले कर रहा है, उन हमलों की वजह से 3 लाख यहूदी अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सबूत भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट अमेरिका का जो राजदूत इजराइल के अंदर है उससे मुलाकात करता है और उससे हिजबुल्लाह के बारे में कुछ बातचीत होती है। योब गैलेंट ने अमेरिका के राजदूत के साथ मिलकर हिजबुल्लाह की कुलीन राडमान सेना से कहा कि वो बॉर्डर से दूर लितानी नदी की तरफ चले जाएं। दूसरी बात हिजबुल्लाह से यह कही कि भाई आप अपनी जो एंटी टैंक मिसाइल है उसको थोड़ा दूरी से लॉन्च करें। आप जो इजराइल के बॉर्डर पर खड़े होकर एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं यह काफी खतरनाक है। 8 से 10 किलोमीटर पीछे जाएं, वहां से आप अपने ऑपरेशन चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरी अपील योब गैलेंट ने हिजबुल्लाह से यह की कि इजराइल चाहता है कि युद्ध विराम, समझौते और शर्तों को पूरा किया जाए और उसके बाद ही वो बसने वालों को उत्तर में लौटने के लिए कह सकता है। जो बात मैं भी आप लोगों से पहले कह रहा था ना कि 3 लाख यहूदी उत्तरी इजराइल को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर भागे हुए हैं क्योंकि उनको हिजबुल्लाह के हमलों का डर है। योब गैलेंट हिजबुल्लाह से अपील कर रहा है कि कोई समझौता करो, सीज फायर को लेकर आगे बढ़ो, तभी हम अपने लोगों को उत्तरी इजराइल की तरफ भेजने के लिए राजी होंगे। कल की खबर आपको बताऊं, इजराइल के तकरीबन 30,000 लोगों ने कल तेल अवीव से उड़ान भरी है, दूसरे देशों में गए हैं। 172 फ्लाइटें उड़ी हैं कल तेल अवीव से। 30,000 लोग एक ही दिन में इजराइल को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं। कोई जॉब करने दूसरे देश में चला गया, किसी के पास दूसरे देश की नागरिकता थी तो वो वहां पर चला गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के अंदर हालात कैसे हैं। लेकिन इन हालातों में हमारे देश की सरकार और हमारे देश की फैमिली अपने लोगों को इजराइल काम करने भेज रही है। हमारे देश के बहुत सारे बेरोजगार मजदूर इजराइल जाकर काम करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा की है।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बयान आया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA की फंडिंग बंद नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि गाजा पट्टी के लोग भूखे मरे। UNRWA ही एक ऐसा व्यक्ति है जो गाजा के लोगों को सहायता दे सकता है। दोस्तों, इजराइल के नेसेट में एक कानून पास हुआ है, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं हमारे देश के अंदर। कानून बनाया गया है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया था इजराइल के ऊपर, उस हमले को इजराइल का कोई भी व्यक्ति अगर यह कहता है कि यह हमला इजराइल की सेना की नाकामी की वजह से या इजराइल की सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है, या इस हमले को किसी ने कम आंका कि हमास ने जो हमला किया था इतना बड़ा भी नहीं था, अगर कोई ऐसा करता है इजराइल के अंदर तो उसको जेल जाना पड़ेगा। दरअसल 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। बहुत बड़ी ताकतवर सेना, उसकी भी पोल खुल गई। हमास के लोग घरों से लोगों को उठाकर ले गए। साथ ही साथ आयरन डोम भी कुछ काम न कर पाया। सवाल उठने लगे इजराइल की सरकार पर, इजराइल की सेना पर कि किसकी गलती रही। जब लोग सवाल उठाने लगे तो उन्हीं सवालों को दबाने के लिए इजरायली नेसेट में कानून पास कर दिया गया। कोई भी अगर उस हमले को लेकर सवाल उठाएगा तो उसको 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा एक पोस्ट करता है। इजराइल में तो यह रहता नहीं है, जब से जंग शुरू हुई है यह अमेरिका में ही घुसा हुआ है। नेतन्याहू सबको मरवा रहा है गाजा के अंदर, लेकिन अपने बेटे को जंग में नहीं उतार रहा है। फिलहाल इसने पोस्ट किया कि जब 7 अक्टूबर को हमास के लोग हमला कर रहे थे, हमास के लोग पैराशूट के जरिए अंदर घुसे थे, तो उस वक्त हमारी सेना कहां थी? हमारी सेना के हेलीकॉप्टर कहां थे? हमास के लोग जब हमला करने के लिए इजराइल की सीमा के अंदर घुस रहे थे तो उस वक्त हमारी वायुसेना कहां सो रही थी? हमारी वायुसेना को उस वक्त अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाना चाहिए था और अंधाधुंध फायरिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हमारी वायुसेना नहीं उड़ी। आखिर क्यों? कहां पर कमी रह गई? कहां पर चूक हो गई? तो यह सवाल तो खुद नेतन्याहू का बेटा उठा रहा है और नेतन्याहू कानून बना रहा है कि अगर कोई 7 अक्टूबर के हमले पर सवाल उठाएगा 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि अगर आपको गाजा की तबाही दिखती है, गाजा की बर्बादी दिखती है, तो दूसरी तरफ आपको यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 4 महीने के युद्ध में नेतन्याहू और उसकी सेना पूरी तरह से हिल चुकी है। एक रिपोर्ट और दिखा दूं, 3000 सैनिक ऐसे हैं जो अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठे हैं, जो पागल हो चुके हैं। यह रिपोर्ट एक बार फिर से सामने आई है और इस रिपोर्ट को एक बार फिर से इजराइल की सरकार ने ही कंफर्मेशन दिया है। तो जब भी मैं आपके सामने कोई ऐसी रिपोर्ट लेकर आऊं तो उसको ऐसा ना समझे कि मैं बड़ा चढ़ा कर बता रहा हूं। एक्चुअल जो हकीकत है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।